हेलो एवरीवन। अकॉर्डिंग टू स्टोरी, एक लड़की अचानक टेलीपोर्ट होके 4 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट ही पहुंच आई थी। ये भी दो लवर्स की अनोखी कहानी होती है, जिसमें से हमेशा की तरह एंड पे वो ये मिस्टेक्स निकाल ही लेती है। फाइनली ये आखिरी टेल भी ख़त्म हुई। अब इसे ठंड लग रही थी तो वो जल्दी से इसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। अभी इनके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में बस थोड़ा सा टाइम रह चुका था। वुजेन तो काफ़ी सैड होती है। शैन अब फिर उसे तसल्ली देने के साथ साथ उस रेड धागे को भी ख़त्म करने के लिए कहता है कि तुम भी आराम से रह पाओगी। उसी की वजह से शैन आज तक इसका लक ले पाया था। अब वो मज़ीद इस पे डिपेंड नहीं हो सकता था, इसलिए वो मिलके कॉन्ट्रैक्ट पेपर को भी जला देता है। और ऐसा करने से वो तो रेड धागा खुद ब खुद ही गायब हो गया था। मीन उस पेपर का और इस रेड धागे में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर था। शैन को अब कोई परवाह नहीं थी कि अगर कर्ज वापस आ भी गया तो कोई बात नहीं, उसका बोझ कम से कम वो जैन तो नहीं उठा पाएगी। अब इनके बीच जो मुआयदा हुआ था वो तो ख़त्म हो चुका। वो जैन तो फिर भी इसके साथ रहने का ही डिसाइड करती है। दोनों ने अपनी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ली थी। अगले दिन वो जैन इसे जाके उठाती है। दोनों फिर लवी डवी कपल की तरह ही रिएक्ट करने लगे थे। शॉप में इन्हें साथ बैठे देख के जीजी को एक शरारत सूझती है। वो कोशिश करने लगती है कि इनकी किस हो जाए, बट ऐसा तो नहीं होता। पर असिस्टेंट और चीची की ज़रूर हो जाती है। अब दोनों ही ब्लश करते वहाँ से जाने की करते हैं। वो जो पहले शैन को चर्च की बेल सुनाई देनी बंद हो गई थी, फिर से उसे उसकी आवाज़ आने लगती है। उसकी हालत ख़राब देख के वो जैन तो परेशान ही हो गई थी। शैन की आई साइट इतनी वीक हो चुकी होती है कि उसे चीज़ें साफ क्या वैसे ही नज़र नहीं आ रही होती। वो ये बात वो जैन से छुपाता तो है, पर उसे तो पता चल जाता है। वो डॉक्टर से बात करती है। आगे से तो वो शैन का ऑपरेशन करवाने का ही उसे मशवरा देते हैं कि यही सही टाइम है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसने बस उसके लिए शैन को मनाना था। साथ में वो जैन ये भी गिल्ट फील करने लगती है कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है ना, शायद उसी की वजह से इसके साथ ये हो रहा है। पर वो उसे परेशान ना होने को कहता है कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये फिर उसे एग्रीमेंट साइन करने को कहती है। वो नहीं मानता तो ये जानबूझ के पेंटिंग करने का एक्सक्यूज़ बना के साइन की बजाय उस पेपर पे इसका थंब प्रिंट ही लगा देती है। पर कोई फ़ायदा नहीं, रेड धागा तो शो ही नहीं हो रहा होता। ये तो और ही सैड हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, आखिर इस कर्ज को कैसे ख़त्म कर पाऊं। ऑपरेशन करवाने के लिए ये बिल्कुल भी रेडी नहीं था। अब कर्ज वैसे ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा होता। अभी तो उसके फेस पे पेंट लगा दे के ये साफ करने लगती है। उसके इस बैड टाइम में वो जैन ने बिल्कुल भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो शैन के साथ ही स्पेंड करती है। अचानक बैठे बैठे वो को वाइट कैट से बात करने का आइडिया आता है। वो को बताने लगती है कि कर्ज को ख़त्म करने का बस एक ही तरीका है, पर तुम्हें बदले में अपनी साइकिक पावर भी खोनी पड़ेगी। शन के लिए तो वो ये सब करने को तैयार होती है। अब लास्ट टाइम वो अपने फ्रेंड्स कैट से बात करने आती है कि हो सकता है इसके बाद मैं कभी तुम लोगों को ना सुन सकूं। उसे घर पे अपसेट देख के शैन तो आके यहाँ पर उसे हग कर लेता है और साथ में पूछता भी है कि तुम्हें क्या हुआ है। अब वो तो उसे अपनी टेल ही सुनाने लगती है कि एक दिन अचानक रोड पे मुझे ब्लैक कैट नजर आई थी। उसने मुझे ऐसा पंजा मारा कि उसके बाद से मैं जिस पर्सन का नाम भी अपने हैंड पे लिखा देखती हूँ, उसकी अचानक ही डेथ हो जाती है। इस तरह मैंने अपने बहुत अच्छे फ्रेंड्स को भी खोया है। उन्हें याद करके ये तो इमोशनल ही हो गई थी। और यहाँ पर उसे ये भी बताती है कि तुम्हारा नाम भी मैं देख चुकी हूँ, पर मुझे तुम्हें खोने से बड़ा डर लगता है। प्लीज़ एक दफ़ा जो मैं कहती हूँ वही कर लो ना। इस तरह मेरी पावर के साथ साथ तुम्हारी आई साइट भी चली जाएगी, पर कम से कम कर्ज ज़रूर ख़त्म हो जाएगा और तुम जिंदा तो रहोगे मेरी आंखों के सामने। वो भी इसके बार बार कहने पे फाइनली मान ही जाता है। कैट का बताया मेथड इसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, पर तभी अचानक ये तो बेहोश हो जाती है। अब ड्रीम्स में अक्सर यही देखा करती है कि शैन का कर्ज वापस आ चुका है एंड वो उसे छोड़ के वहाँ से चला भी गया है। ये सब देख के वो परेशान हो जाती है। अभी इनका आइडिया काम नहीं आया था।
शन इसे तसल्ली देने के साथ साथ बाहर आने को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जहाँ पे उसने फुल एक स्कैरी सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया था। वो के हैंड के साथ साथ वो अपने हैंड पे भी एक बड़ा सा रिबन बांध देता है। स्पेशल वो को वो रिंग भी पहनाता है। यहाँ पे वो समझ रही थी कि शायद ये मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो उसे कह देता है कि क्या अब तुम मेरे लिए अपनी लाइफ को कुर्बान करने को तैयार हो। वो हैरान कि शन ये कैसी बातें कर रहे हो। अब यहाँ भी उसे पता चलता है कि ये तो उससे बिल्कुल भी लव नहीं करता, बल्कि उसे अपने प्यार के जाल में इसने जानबूझ के ही फंसाया था। कि उसे मालूम हो चुका था कि जब कोई भी पर्सन अपने लव की खातिर कुर्बानी देगा ना, तभी उसका ये कर्ज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये सुन के तो वो जैन को बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि तुम इतने सेल्फिश निकलोगे। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। अचानक ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और इस पे गुस्सा करते करते ही वो तो इधर बेहोश ही हो गई थी। और इसी के साथ ही ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें वो जैन को कोमे में ही दिखाया जाता है। मेरी तरह आप लोग भी एक शौक सुनने को रेडी हो जाओ कि शुरू से लेकर एंड तक जो कुछ भी चल रहा था, जो कुछ भी, वो सब वो जैन का ड्रीम ही था और कुछ नहीं। हमारी फीमेल लीड एक नॉवलिस्ट है और मेल लीड डॉक्टर। इसे जगाने के लिए ही शैन उसे वही स्टोरीज सुनाया करता है जो कि उसने राइट की थी कि किसी दिन तो ये होश में आ जाएगी। अब जाहिर है ये ड्रामे की एंडिंग ही चल रही थी तो उसे होश भी आ ही जाता है। अब ये तो नहीं बताया गया कि वो आखिर कितने अरसे कोमे में रही थी और इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, बट वो इतने दिनों बाद शैन को देख के खुश हो जाती है और वो भी। दोनों बीच पे मज़े करने आ चुके थे और आज ही शैन वो जैन को शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। ऑब्वियसली वो जैन की तो हाँ ही थी। दोनों फिर किस करते हैं, मिलके ही ये इधर मस्ती भी करने लगे थे। और इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। माना कि एंड पे मेरी तरह आप लोगों को भी बहुत बड़ा शौक मिला, पर क्या कर सकते हैं, ड्रामों में भी ऐसा तो होता रहता है। वेल, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।